ये जो हम यकुम मई मनाते हैं और यकुम मई की याद मनाते हैं, शिकागो के शहीदों की याद मनाते हैं, इसकी हिस्ट्री और इसकी अहमियत को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये हम अच्छी तरह जान लेंगे तो हमें कई सवालों के जवाब जो है मिलते चले जाएंगे। और मतलब हमें स्पेसिफिक चीजों के क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल ढूंढना चाहिए और हर चीज का जवाब हमारे पास होना चाहिए। मगर अगर हिस्ट्री में हम सही तरह जाएंगे तो हमें चीजों का जो है ज्यादा अच्छी तरीके से जो है इदराक हो जाएगा। भैया, शिकागो के शहीदों को सलाम जब हम ये नारा लगाते हैं तो इसका बिल्कुल वजह यही है कि यकम मई जो मनाया जाता है वो शिकागो के अंदर जो शहीद हुए उनकी याद को ताजा करने के लिए मनाया जाता है। ये 1865 और 1870 वो वो साल हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका के अंदर उरूज के ऊपर थी। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन उरूज पर थी, तो इस्तेसाल मजदूरों का भी उसी हिसाब से बेतहाशा होता था। और मजदूर भी बेतहाशा मौजूद थे उस सोसाइटी के अंदर। और जब मजदूर हैं और मौरूजी हालात ऐसे हैं कि उनका इस्तेसाल हो रहा है, तो उनकी तंजीमें भी मौजूद थी। ये 1969 के अंदर एक फेडरेशन जो है वो मौजूद थी, जिसका नाम जो है वो नाइट्स ऑफ द वर्कर्स कहा जाता है, नाइट्स ऑफ द लेबर्स कहा जाता है। नाइट्स मतलब सिपाही। और इसी तरह जब ये सारे मामलात थे तो अखबारात भी मौजूद थे। उस वक्त इंटरनेट और ये सारे मामलात तो होते नहीं थे, तो अखबार ही और पंफलेट्स ही वाहिद एक जरिया ऐसा होता था कि अपनी बात जो है मजदूरों तक पहुंचाई जाए, दोस्तों तक पहुंचाई जाए। उस अखबारों के, अच्छा यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि मजदूरों की तंजीमें मौजूद थी, तो अनार्किस्ट भी बहुत बहुत पावरफुल थे और उनकी एक आवाज थी। और ये जो शहीद हमारा है अगस्त स्पाइस, वो भी अनार्किस्ट था। और जो अखबार इसका वर्कर्स वर्कर्स टाइम के नाम से जो था उसका एडिटर भी था। तो ये इन लोगों की बहुत से थी। तो 1886 के अंदर जो है, अच्छा ये आज तो ये नॉर्मल बात लगती है कि 9 to 5 जॉब हो रही है। मगर ये ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि 8 घंटे जो है 1886 के अंदर 8 घंटे जो है मजदूर मेहनत करें और कोई ओवर टाइम नहीं उनसे बेगार लिया जाता था, इस तरह से बेगार लिया जाता था। और पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम देखें तो आज समझे 200 रुपए उनकी उजरत होती थी और उनसे 12 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे उनसे जो है वो काम दिया जाता था। वो घर सिर्फ इसलिए जाते हम्म। थे कि सोएं और सुबह उठ के दोबारा आ जाएं, ताकि जो सरमायादार है उसकी तिजोरियां भर सकें। बहरहाल ये मैंने कहा नाइट ऑफ कामरान द। साहब, सॉरी कामरान साहब, माजरत, लेकिन ये तो अभी भी कहीं कहीं है कि 12 घंटे या 18, मतलब जितना, मतलब ये तो चीज तो मैं कहीं ना कहीं हो रही मैं होती है। जी मैं जी, प्लीज जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि आपने मुझसे कहा कि कामरान साहब अभी भी कहीं कहीं है। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। मगर उसके साथ हम्म। साथ जो है 8 घंटे से ऊपर जहाँ पे लॉज और रेगुलेशंस हैं, चाहे वो मुल्की लॉज फॉलो किए जाते हों या आईएलओ के लॉज फॉलो किए जाते हों, वहाँ पे ओवर टाइम भी दिया जाता है और डबल करके भी ओवर टाइम दिया जाता है। मगर आज जो है वो 8 घंटे की ही उजरत, जो उसके जो औकात कार हैं वो 8 घंटे हैं। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ। बहरहाल सही। नाइट्स ऑफ द ये जो नाइट्स ऑफ द वर्कर्स थे उनकी कॉल थी कि हमें 8 घंटे जो है वो काम करना है, 8 घंटे हमें आराम करना है, और 8 घंटे जो है हमें अपनी फैमिली के लिए चाहिए, सोशल, हम अपने मतलब समाजी ताल्लुकात के लिए चाहिए, समाज के लिए चाहिए, हम अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजार सकें। ये कॉल थी जो दी गई यकुम मई को। और उसी सही जमाने है। के अंदर शिकागो के अंदर एक बहुत कंपनी थी जिसके अंदर बेतहाशा लोग भी काम करते थे। उसका नाम था मेकॉर्मिक हार्वेस्टर। ये थोड़ा सा मैं इसलिए ओके। बता रहा हूँ कि पहले जी जी। हार्वेस्टिंग जो होती थी वो 1 2 3 4 6 7 स्टेप्स में अलग अलग होती थी। ये क्रेडिट मैकॉर्मिक कंपनी का था कि उसने एक हार्वेस्टर मशीन बनाई हुई थी। ये जो 6 7 स्टेप्स थे वो एक ही मशीन कर लेती थी। और उसके अंदर जो है उस फैक्ट्री के अंदर बेतहाशा मजदूर भी थे, तो उनका ये मांग चल रही थी। यकुम मई का दिन था,
नाइट्स ऑफ द वर्कर्स की जो है कॉल थी, वो यकम मई के दिन उस फैक्ट्री के बाहर जो उसके लेबर्स थे वो हड़ताल पे थे कि हमारे जो उजरत, जो हमारे ये जो औकात कार हैं उनको 8 घंटे किया जाए। उसी के अंदर ये था कि कुछ मजदूर जो है काम करने के लिए अंदर गए हुए थे, चाहे वो जबरदस्ती गए हुए हों या वो इस हड़ताल के जो है मुतम्मिल ना हो सकते हों, अपनी मर्जी से गए हों। वो जब बाहर आ रहे थे तो जो हड़ताली मजदूर बैठे हुए थे उन्होंने चाहा कि वो उनसे बात करें और जाके उनसे कहें कि वो उनको ज्वाइन करें, उनके साथ हड़ताल में बैठे। वो जब आगे बढ़े तो जो गार्ड्स थे उस कंपनी के, उन्होंने फायर किए मजदूरों के ऊपर जो हड़ताल पे बैठे हुए थे। और वहां पे हम्म। 6 मजदूर जो है उसी वक्त जो है वो शहीद हुए। ये यकम मई का वाकया है। और उसके बाद सही दो है। 2 तारीख गुजरी, 3 तारीख गुजरी। 3 तारीख को अखबार के अंदर ऑगस्ट स्पाइस ने ये लिखा भी है कि आई न्यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट दैट दिस बुचरी ऑफ द पीपल वाज डन फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ डिफीटिंग द 8 आवर मूवमेंट। तो एक 8 घंटे की मांग की जो मूवमेंट थी उसको दबाने के लिए उसने कहा कि ये हमारे ऊपर फायरिंग हुई है और ये हमारे साथी जो है मारे गए। 3 तारीख को कॉल दी गई कि 4 तारीख को शिकागो के अंदर हे मार्केट है, उधर हड़ताल होगी। और ये कॉल भी जो है वो नाइट्स ऑफ द वर्कर्स की तरफ से थी। हे मार्केट के बाहर जो है वो दिन में हड़ताल शुरू हुई, पूरे दिन पीसफुल हड़ताल थी। बारिश भी थी वहां पे। और रात के वक्त जो है हैवी जो नफरी है, भारी नफरी जो है तैनात हुई, की गई गवर्नमेंट की तरफ से। और वो जब पुलिस वहां पे पहुंची है तो किसी ने पेट्रोल बम की तरह का धमाका उस पुलिस के ऊपर जो है वो फेंका है बॉम्ब। और वहां पे 6 पुलिस वाले मरे हैं। ये आज तक साबित नहीं हो सका कि जो मजदूर थे उनमें से किसी ने वो बम उन उन लोगों के ऊपर, पुलिस वालों पे मारा हो सकता है ये पुलिस की अपनी कॉन्स्पिरेसी हो। बहरहाल हम्म। जब ये बम बम से हलाकतें हुई तो पुलिस ने स्ट्रेट फायर खोला है मजदूरों के ऊपर। और मजदूर जो है हम्म। वो सैकड़ों के हिसाब से जो है वो शहीद हुए हैं उस वक्त, जिनका कोई कोई आदादो शुमार जो है नहीं मिलते हैं, मगर सैकड़ों के हिसाब से। और हे मार्केट के अतराफ की जो सड़कें थी, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, वो सड़कों पे खून ही खून था। और यहाँ पे मैं ये भी हम्म। बात बताता हूँ कि मजदूरों का झंडा लाल नहीं होता था इससे पहले तक। 4 मई 1886 से पहले तक उनका झंडे का रंग जो है वो सफेद था, पीसफुल झंडा था। उसके बाद 4 मई को वही जो आपका सफेद झंडे थे उनको अपने खून से रंग कर ये मजदूरों का जो ये झंडा बना है लाल रंग का, ये तारीख है उस दिन जो है बना। और जो मजदूर थे उन्होंने अपने घरों के ऊपर वो लाल झंडे जो है वो लहराए। बहरहाल ये हम्म। उनका एहतजाज का तरीका था, जो झंडे उन्होंने घर पे लगाए। मगर उनके एहतजाज पे कोई सुनवाई होती ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और उनके ऊपर जो है क्रैकडाउन हुआ। अगले दिन से जितने भी मजदूर लीडरान थे उनकी पकड़ धकड़ शुरू हुई, उनको घरों से निकाला गया और उनको घरों से निकाल के जो है जेलों में डाला गया। और ये जो शिकागो के शहीद जो हम कहते हैं 8 लोग जो मजदूर लीडर थे उनको जो है ये घरों मतलब निकाला। और जून में 1886 जून के अंदर उनके ऊपर ट्रायल किया गया। और 2 महीने के अंदर वो ट्रायल वगैरह सब सुन सुना के उसका जो जज था वो मतलब एंटी मजदूर, एंटी सोशलिस्ट और प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रो कैपिटलिस्ट जो ज्यूरी बनाई गई वो इस तरह की बनाई गई कि पूरी की पूरी जो है वो एंटी सोशलिस्ट ज्यूरी बनाई गई। तो जब ये सब हो रहा है, हम आज भी देखते हैं जो हालात हमारे मुल्क में है, तो 1886 में भी वही था कि अपनी मर्जी के फैसले सुनाए गए। और 8 में से 7 को तो ये फांसी की सजा दी गई। एक जो था सैमुअल फील्डन, उसके ऊपर जो है वो ये रियायत की गई कि उसकी फांसी की सजा को कन्वर्ट किया गया और 15 साल जो है उसकी सजा के बाद जो है वो छूटा। मगर ये 7 शहीद जो थे उसके अंदर ऑगस्ट स्पाइस था, अल्बर्ट पार्सन था, जॉर्ज एंगल्स था, एडोल्फ फिशर, लुइस लेंग, मिकेल माइकल शुआब और ऑस्कर नीबी। ये तमाम शहीद वो हैं जो
शहीद किए गए, जिन्होंने कुर्बानी दी, और इनकी याद हम मनाते हैं यकम मई की सूरत में। ये वाकया हुआ था 4 मई को, जिसकी वजह से, जिसकी पादाश में इन बेगुनाहों को जो है वो पकड़ा गया, और 1887 के अंदर जो है वो फांसी लगी। तो 1990 के अंदर सेकेंड इंटरनेशनल में ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट की गई कि ये जो शिकागो के शहीद थे उनकी याद हम मनाया करेंगे, और सिर्फ अमेरिका की हद तक नहीं मगर पूरी दुनिया के अंदर जो लेबर तंजीमें थी, लेबर फेडरेशंस थी, लेबर पार्टीज थी, उन्होंने वो रेजोल्यूशन एडॉप्ट की और वो हम याद मनाते हैं। तो ये मैं चाह रहा था कि ये मैं अपने दोस्तों को जो है साथ ठीक। रखूं। हम्म, मुझे पता है कि सबको ये बातें पता थी, मगर ये एक तसलसल बनता है, बात आगे चलती बहुत है, तो जरूरी इसलिए था, ये बहुत सब जरूरी चीजें। था, बहुत। ये बहुत कमर साहब, आपकी इजाजत से मैंने ये नहीं रिपीट किया यहाँ नहीं पे। नहीं नहीं, दोस्तों मैं बहुत अच्छा है, एक, बहुत जरूरी था ये, बहुत। कमर सही। साहब यहाँ पे एक चीज, और ये जो हमारी एंकर हैं, इनकी इजाजत से मैं यहाँ पे एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा। चौधरी साहब मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं, इनके सामने कम बोलता हूँ मैं, मगर बोल रहा हूँ, आज इन्होंने ही कहा है बोलो तो मैं बात कर रहा हूँ। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। हम कह देते हैं शिकागो के शहीद, शिकागो के शहीद, तो इस तरह का तासुर हमारे जहन में आता होगा ये कोई एक पार्टी या एक फेडरेशन के लोग थे। मैं यहाँ पे सिर्फ ये अपनी एक बात सामने रखना चाहता हूँ दोस्तों के, कि ये जितने भी 8 7 शहीद हुए हैं शिकागो के, इनकी आइडियोलॉजी भी एक नहीं थी। मतलब जैसे मैंने कहा कि लेबर यूनियंस भी थी, अनार्किस्ट भी थे, तो कुछ लोग, ये इन साथ में से कुछ लोगों का ये मानना था कि हमें मुसल्लह जद्दोजहद भी करनी चाहिए, जिसे आर्म्ड स्ट्रगल आप कहते हैं, उसके ऊपर इनका बिलीव था। कुछ का ये बिलीव था कि मतलब आर्म्ड स्ट्रगल में है, बाय द टाइम जो है वो जाएंगे और रिफॉर्म्स होते होते चीजें हो जाएंगी। मगर यहाँ पे ये जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जब मतलब पकड़ाई आई, जब पकड़े गए, जब उस शिकंजे में आए, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट पावर थी, कैपिटलिस्ट पावर थी, उन्होंने तफरीक नहीं की कि कौन मतलब जो पुरअमन तौर पे जद्दोजहद करना चाहता था, कौन जो है वो इनकलाबी जद्दोजहद पे यकीन रखता था, उसने सबको उड़ाया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब क्रैकडाउन होता है तो वो सब पे हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बचता है या कोई नहीं बचता। तो ये मेरे मेरी बात की ये पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो कमर मसूद साहब ने लिखा है, रखा है कि हम बहुत हैं। इन्होंने मुझसे भी कहा था कि कोई टॉपिक दो, मगर मैंने इनको दिया भी था। मगर ये मुझे अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हम बहुत हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल ये होता है कि ये हम क्या चीज है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इसको समझने की बहुत जरूरत है। ये हम जो है, ये क्या कोई शिया सुन्नी की तफरीक है कि हम शिया बहुत हैं या हम सुन्नी बहुत हैं, या कोई काले गोरे की तफरीक है, अफ्रीका के लोगों की हम बात कर रहे हैं, या कोई गोरों की हम बात कर रहे हैं, या चपटों की बात कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे बहुत सादा है कि सिर्फ दो तबके जो है वो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हैव्स और हैव्स नॉट। मतलब जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई तफरीक नहीं है। और हम वो हैं जिनको, मतलब इसमें मिडिल क्लास को भी आप शामिल कर लोगे, जिनके पास वो कुछ हम्म। नहीं है जो टॉप 10% के पास है। मैं आपकी इजाजत से कुछ फिगर्स मैं आपके सामने पेश करना जी चाहूंगा जी यहाँ जी पर, अगर इजाजत हो। जी जी। 50%, 50% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, जो बॉटम की 50% पॉपुलेशन है, आज हम बात करते हैं 8 अरब आबादी है इस पूरी दुनिया की। 50% पॉपुलेशन, 8% जो पूरी दुनिया की इनकम है वो भी नहीं कमा पाते हैं। मतलब 4 अरब लोग जो हैं, 50% जो आबादी है इस दुनिया की, उनके पास उनका शेयर जो दुनिया की इनकम के अंदर है वो 8% भी नहीं है। और जो टॉप के 10% रिच हैं, जो टॉप के 10% रिच हैं, उनकी इनकम जो है दुनिया की इनकम में 52% उसका हिस्सा है, 52%। तो ये है हम लोग जो इस 10% में नहीं आते। ये हम 90% हम हैं।
इसके अंदर मैं मजदूर, किसान, लोअर मिडिल क्लास सबको मैं शामिल करके ये बात मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ कि ये हम वाकई हम बहुत हैं, हमें अपना हिस्सा सिर्फ लेना है। और आगे मैं थोड़ा सा ये इसकी इन्हीं इन्हीं इक्वेशंस के इन्हीं जो मैंने फैक्ट्स आपको दिए ये परसेंटेज का, कुछ चीजें और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इनइक्वेलिटी बताने के लिए कि 14% दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो लिख नहीं सकती और पढ़ नहीं सकती, ना लिख सकती है ना पढ़ सकती है। 93% जो आबादी है उसको उसके पास ये मतलब उसके पास प्रिविलेज हासिल नहीं है कि वो कोई डिग्री ले सके किसी कॉलेज की या किसी यूनिवर्सिटी की। 93% आबादी, 60% लोग जो हैं वो आज के दौर में भी 2024 के अंदर भी जो है उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। 60% लोगों के पास, 22% लोगों के पास, कमर साहब, ना छत है अपने सर के ऊपर, ना घर है, ना अपार्टमेंट है, कुछ नहीं है। वो किसी छत के नीचे नहीं रह पाते 22% लोग। और 11% हमारी आबादी के लोग वो हैं जो जिनको खाने को सही नहीं मिलता, मतलब जिंदा तो हैं मगर जो न्यूट्रिशन उन्हें चाहिए होती है डेली बेस के ऊपर वो उनको नहीं मिलती। ये 11% लोग हैं और इन 11% लोगों में से 1% जो है वो मर जाते हैं ड्यू टू हंगर। इसको हंगर ही कहेंगे, मतलब कोई कैद नहीं पड़ा हुआ है मगर जो डेफिशिएंसीज होती हैं, जो कमियां वाकया होती हैं इस वजह से, उसकी वजह से जो है उनकी मौत वाकई हो जाती है। और 9% ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी पीने के मैसर नहीं है, वही जो गाय भैंसे जिस जगह से पानी पीती हैं। तो ये इनइक्वेलिटी का जो है वो हिसाब है हमारा। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज और भी कहता चलूं, मैं बिल्कुल ये मैं दुनिया की बात कर रहा था, पाकिस्तान के ऊपर हम आ जाएं तो आबादी ऑफिशियली आज 2024 के अंदर अगर हम देखें तो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स जो हैं पाकिस्तान के वो हैं 24 करोड़ आबादी जो है हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की 24 करोड़ 52 लाख आबादी है। ये आबादी हम बात करते हैं। और 2017-2018 के अंदर जो वर्क फोर्स थी, जो जो लेबर जो थी वो 6 करोड़ 55 लाख की हम बात करते थे 2017 और 2018 के अंदर। 2020 और 21 के अंदर ये 7 करोड़ 17 लाख तक ये आबादी पहुंच गई, जो वर्क फोर्स थी, जो लेबर फोर्स थी। और अब जो अगर हम ये 2024 की बात करें, जो प्रोजेक्शंस हैं और जो एस्टिमेट है जून पे, क्योंकि ये फिगर्स क्लोज करते हैं, तो 8 करोड़ 26 लाख की हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी जो वर्क फोर्स होगी वो 8 करोड़ 26 लाख होगी। और इसके अंदर जो परसेंटेज है, जो इन्वॉल्वमेंट है, हमारा एग्री बिजनेस है, एग्री एग्री सेक्टर के अंदर 37.4 जो है वो परसेंटेज हमारी जो वर्क फोर्स की है वो इन्वॉल्व है हमारे एग्रीकल्चर में। और 25.52% जो है वो इन्वॉल्वमेंट है हमारा इंडस्ट्री में। बाकी जो है हमारा सर्विस सेक्टर है, जो जीडीपी है उसके अंदर हमारा सर्विस सेक्टर ज्यादा जो है वो इनपुट देता है, मगर जो पीपल इन्वॉल्वमेंट है वो एग्रीकल्चर में हमारे पास सबसे ज्यादा है। 37% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारी एग्रीकल्चर के अंदर है। तो ये थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स थी। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा आज भी यही समझ है कि मजदूरों को, किसानों को, ये जो मुहिब्बे वतन लोग हैं उनको, मिडिल क्लास को हमें एक इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। इत्तेहाद बना के हम आगे चलेंगे तो इन तमाम सवालों के हमें जवाब मिलेंगे। स्ट्रगल से हम नहीं चुरा सकते अपनी जान, अब मतलब अपना दिल, अपनी आंखें उधर से नहीं फेर सकते। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट है, कैपिटल इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं, हमारी गवर्नमेंट तो फ्यूडल है। मतलब ये फ्यूडल गवर्नमेंट और ये इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंटों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम 70 साल 75 साल जो है वो देख चुके हैं, कुछ हमें नहीं मिलेगा। हमें नई नई रोशनियों के पीछे, नई नई बत्तियों के पीछे लगा दिया जाता है। अब
20 साल जो है इस लीडर के पीछे चल पड़ो, अब अगली 20 साल इस लीडर के पास चल पड़ो। मेरी समझ यही है दोस्तों कि हमें खुद जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ये बात कहना तो बहुत आसान है कि मजदूरों की, किसानों की पार्टी होना चाहिए। आप ग्राउंड रूट के ऊपर जाके देखें तो हर आदमी ये बात करता है कि मजदूरों, किसानों की एक इनकलाबी पार्टी होनी चाहिए। और 25 पार्टियां पाकिस्तान में, 25 इनकलाबी पार्टियां बना रही हैं कि, और वो ये समझता है कि वही जो है वो चेंज लेके आएगा और बाकी 24 जो हैं वो उसकी एक पार्टी के अंदर आ जाएं। तो ऐसा नहीं होता। जमाना बहुत बदल चुका है। हमें अगले के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो अमर जान काम कर रहा हो, चाहे वो चौधरी शौकत काम कर रहे हो पाकिस्तान मजदूर मार्च की सूरत में, या चाहे डॉक्टर तैमूर रहमान काम कर रहा हो। हमारा अलमिया ये है कि हमारी ताकत जो है, हमारे जो लोग हैं वो डिवाइड हुए हुए हैं। वो एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे। एक प्लेटफॉर्म पे ना भी आए, एक दूसरे को काटे मत, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। ये बात जो मैंने पीछे जब मैं तारीख बता रहा था, मैं इसीलिए बता रहा था कि इख्तिलाफात होते हैं। मतलब शिकागो के शहीदों में भी आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात थे, मगर वो आगे बढ़े हैं। आज भी जिन मुल्कों के अंदर पावर कंटेंडर हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज या वर्कर्स पार्टीज या ये जो लेफ्ट की सियासत करने वाली पार्टीज, उनमें इख्तिलाफात नहीं है, मगर वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हुए हैं और वो पूरा लीड कर रहे हैं। और जब अवाम ताकत देखती है तो वो भी आपके पीछे आके चलने के लिए तैयार होती है। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा लाल झंडा लेके, और अब मेरे मुल्क वालों को, मेरी मुल्क के लोगों को, मासेस को पता है कि कामरान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो मुझे अच्छा भी बेशक क्यों ना समझे। मगर अगर हम सब मिलके कोई अपनी वैल्यू बना के खड़े होंगे और उनको ऐसा लगेगा कि यार ये थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन ये हमारे पास है, तो हो सकता है कभी वोट की सियासत में भी आपको वोट पड़ जाए और आपके साथ मासेस जो है वो आ जाए। तो ये मैं बस थोड़ी सी बात करना चाहता था। और भी सही। लोग हैं बात करने के लिए, मेरे उस्ताद भी यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े भाई भी मौजूद हैं। एक दफा फिर शौकत अली आप साहब। सब लोगों की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी चीज से इख्तिलाफ हो आपको मेरी, तो सराखों पे मैं सुनने के लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, बहुत तफसील से गुफ्तगू की आपने। आपने पूरी हिस्ट्री बताई कि ये जो हम मनाते हैं यकम मई, उसकी क्या हिस्ट्री है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ज़ाहिर है सबकी आइडियोलॉजी अलग है, मगर एक बात उसमें मुश्तरका बात है, ये थी जो एक जिस पे सबका इत्तेफाक था कि अ, जो मेहनत का इस्तेसाल हो रहा होता है, उस जिसमें आपने बताया कि कोई टाइम नहीं था, 12 घंटे हो गए, 16 घंटे जितना भी, और फिर उसके हिसाब से फिर आपको फिर उस वो उजरत भी ना मिले, तो उसमें इत्तेफाक था इसमें कि सब कि ये मेहनत का इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। उस वक्त बिल्कुल उस ऐसे ही। उस उस जगह उन हालात में ये तहरीक ने जोर पकड़ी और इसने इसने कामयाबी हासिल की, और बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की, और ये बिलाखिर एक ये कानून बना। ये मैडम बात यही है ना कि हमारे जो आज के मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आज के मसाइल हैं, पार्टियां बनती रहेंगी और अपने अपने काम होते रहेंगे, मगर आज के मसाइल के ऊपर इत्तेहाद बनना चाहिए। और लेफ्ट की और जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर वो कहेंगी ठीक कि है। पहले हम पार्टी बना लेते हैं और मेरी पार्टी में सब आ जाओ, तो ये कभी हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, ग्राउंड के ऊपर पॉलिटिक्स करें, तो चीजें खुद ब खुद बढ़ेंगी आगे। और इत्तेहाद बनाए, इत्तेहाद कुछ भी नहीं होता है। इत्तेहाद बनते हैं ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, जहाँ पे आप जो है स्ट्रगल करते हैं। तो बिल्कुल वही बात है, वही मैं जो है उसी उसी तरफ मेरी निशानदेही थी कि हमें पॉलिटिक्स जो करनी है, हमें ग्राउंड के ऊपर जाके करनी है। जो लोगों के मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे और उसके अंदर जद्दोजहद करेंगे, तो हम लोग साथ भी आते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कामरान साहब पहुंच चुके हैं। आ, मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।